आरजीपीवी डिप्लोमा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की सीरीज़ के इस वीडियो में हम ईयर 2024 के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, गिव एग्जांपल्स, या कंडीशनल स्टेटमेंट की क्या आवश्यकता है, उदाहरण दीजिए। तो अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट की क्या आवश्यकता है, उदाहरण दीजिए, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से अपने एग्जाम में आप लिख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के इस आंसर को लाइन बाय लाइन समझना स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के जवाब में आप सबसे पहले लिख सकते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स का उपयोग प्रोग्रामिंग में डिसीजन लेने के लिए किया जाता है। तो प्रोग्रामिंग में जब भी हमें डिसीजन लेना होता है तो हम यूज़ करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। ये प्रोग्राम को यह तय करने में मदद करते हैं कि कौन सा कोड ब्लॉक चलाया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोग्रामिंग में हम कई सारे कोड ब्लॉक्स लिखते हैं, तो उन कई सारे कोड ब्लॉक्स में से कौन सा कोड ब्लॉक्स चलाना है हमें, तो ये डिसाइड करता है कौन, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। यह निर्भर करता है कि कोई विशेष कंडीशन सही है या गलत। तो कंडीशनल स्टेटमेंट ये काम कैसे करता है कि कौन सा ब्लॉक चलाना है, कौन सा ब्लॉक नहीं चलाना है, तो ये निर्भर करता है कंडीशन पर। कंडीशन अगर सही है तो कोई स्पेसिफिक ब्लॉक चलेगा, और कंडीशन अगर गलत है तो कोई डिफरेंट ब्लॉक चलेगा। तो इसको हम अभी आने वाले वीडियो में समझेंगे कि कैसे हम एक प्रोग्राम में किसी एक ब्लॉक को ही चलाते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो अब हम समझते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट की उपयोग की क्या आवश्यकता है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का हम उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग में डिसीजन मेकिंग करनी होती है। यह प्रोग्राम को अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग कार्य करने की अनुमति देता है। कौन, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट की मदद से हम अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग कार्य कर सकते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे प्रोग्राम को फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रदान करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोग्राम को अधिक फ्लेक्सिबल और स्मार्ट बनाते हैं। तो अगर हमने अपने प्रोग्राम में कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ किया है तो हमारा प्रोग्राम ज़्यादा फ्लेक्सिबल और ज़्यादा स्मार्ट बनेगा। उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करके हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, समस्या समाधान कर सकते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग कार्य करना आसान बनाता है। कौन, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट की मदद से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद ऑटोमेशन या स्वचालन प्रोग्राम को निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, जिससे स्वचालन संभव होता है। मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट क्या करता है कि प्रोग्राम को स्मार्ट बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। तो उससे क्या होता है कि प्रोग्राम जो है निर्णय ले सकता है, ये डिसीजन ले सकता है। तो उससे क्या होता है, ऑटोमेशन संभव हो पाता है। हमारा प्रोग्राम अपने आप डिसीजन लेके हमें सूटेबल रिजल्ट जो है प्रदान करता है। तो इस बात को समझने के लिए चलिए हम एक सी प्रोग्राम देखते हैं और देखते हैं कि हमने कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ किया है इस प्रोग्राम को थोड़ा स्मार्ट बनाने में। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमें यह चेक करना है कि कोई व्यक्ति वोट डालने के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो इसके लिए हमने एक सी प्रोग्राम लिखा है। इस सी प्रोग्राम में हमने सबसे पहले इंक्लूड किया है stdio.h को, जो कि हमारी हेडर फाइल है। इस हेडर फाइल को इंक्लूड करने के बाद हमने मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि इंटीजर टाइप का है, और वेरिएबल का नाम हमने क्या रखा है, एज। तो हमने एक एज नाम का वेरिएबल बनाया है। अभी उसमें हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। फिर हमने यूज़र को बोला है कि एंटर योर एज। यूज़र को हम उसकी एज एंटर करने के लिए बोल रहे हैं। फिर हमने स्कैनफ का यूज़ किया है ताकि यूज़र जो भी एज एंटर करे तो उसको हम एज नाम के वेरिएबल में रिसीव कर सकें। तो मान लीजिए कि जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो यूज़र ने अपनी एज मान लीजिए कि 20 एंटर करी। यूज़र की एज जो है वो 20 है, यूज़र ने एज के लिए 20 एंटर किया। उसके बाद हमने कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ किया है अपने प्रोग्राम को थोड़ा स्मार्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट में डिसीजन मेकिंग होती है। यहाँ पे चेक करेंगे हम कि एज की वैल्यू क्या ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 है या नहीं। तो एज की वैल्यू यूज़र ने जो दी है वो है 20। तो 20 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है या नहीं, ये कंडीशन सही है कि गलत है। तो ये कंडीशन सही है क्योंकि 20 जो होता है 18 से बड़ा होता है। तो कंडीशन सही है। तो ये स्टेटमेंट रिटर्न करेगा 1 रिटर्न करेगा। 1 रिटर्न करने से क्या हो जाएगा, ये इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारे पास अभी दो ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक है ये इफ़ वाला, एक ब्लॉक है ये एल्स वाला। तो अगर कंडीशन सही है तो हम इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे और इफ़ वाले ब्लॉक के अंदर हम मैसेज प्रिंट करेंगे कि यू आर एलिजिबल टू वोट।
उसी तरीके से अगर मान लीजिए यूज़र ने अपनी एज जो है वो 15 एंटर करी होती, मान लीजिए यूज़र ने अपनी एज 15 एंटर करी होती, तो यहाँ पे फिर हम कंडीशन चेक करते। यहाँ पे जब हम कंडीशन चेक करते हैं तो एज की वैल्यू है 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो ये कंडीशन सही है या गलत? ये कंडीशन गलत है, क्योंकि 15 जो होता है 18 से बड़ा नहीं होता है। तो कंडीशन गलत होने पे ये स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगा? 0 रिटर्न करेगा। तो ये इफ़ कंडीशन क्या हो जाएगी? 0। तो इफ़ कंडीशन को जब 0 मिलेगा तो ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई, मतलब गलत हो गई। और गलत हो गई कंडीशन तो हम इफ़ ब्लॉक के अंदर अब नहीं जाएंगे, अब हम कहाँ जाएंगे? एल्स ब्लॉक के अंदर जाएंगे। तो अब हमारा ये ब्लॉक रन नहीं होगा, इफ़ वाला ब्लॉक हमारा नहीं रन होगा, नहीं चलेगा। अब हम जाएंगे एल्स वाले ब्लॉक में और एल्स वाले ब्लॉक को जाके हम एग्जीक्यूट करेंगे। जब हम एल्स वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे, उसको रन करेंगे, तो हमें मैसेज प्रिंट होगा यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो इस तरीके से अगर यूज़र 18 या उसके ऊपर की एज एंटर करता है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर यूज़र 18 से कम की वैल्यू या 18 से कम की एज एंटर करता है, 17 या उससे कम की एज एंटर करता है, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करके अपने जो ब्लॉक है प्रोग्रामिंग में, जो हमने ब्लॉक्स बनाए हैं, उनमें से किसी एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर सकते हैं जिसकी कंडीशन सही होगी, बस उसको, और जिसके लिए कंडीशन गलत है हम उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारा प्रोग्राम फ्लेक्सिबल और स्मार्ट बन जाएगा। उसके बाद हम अपना रिटर्न 0 लिख के अपने प्रोग्राम को एंड कर देंगे। उसके बाद में ये प्रोग्राम कैसे काम करता है आप चाहें तो अपने एग्ज़ाम में बता सकते हैं कि सबसे पहले हम यूज़र से एज की वैल्यू मांगेंगे, उसके बाद में हम चेक करेंगे, अगर एज की वैल्यू 18 या उससे ज़्यादा है तो हम प्रिंट करेंगे यू आर एलिजिबल टू वोट, अन्यथा या एल्स हम प्रिंट करेंगे यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं इनका रियल लाइफ में या वास्तविक जीवन में कहाँ उपयोग होता है? एटीएम मशीन में। जब हम एटीएम मशीन का यूज़ करते हैं तब हम पिन डालते हैं एटीएम मशीन में, तो अगर पिन सही होगा तो हमें दिखेगा कि हमें आगे ऑप्शन दिखेंगे, अगर पिन हमारा गलत होगा तो हम आगे वाले ऑप्शन में नहीं बढ़ पाएंगे। उसी तरीके से वेब फॉर्म में सही ईमेल फॉर्मेट या पासवर्ड की लंबाई जांचना, उसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि आपने ईमेल आईडी गलत डाल दी, तो आपको जो अगला पेज होगा वो नहीं मिलेगा, वो आपसे बोलेगा कि फिर से आप सही ईमेल आईडी डालिए, क्योंकि वो वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ जो सही ईमेल आईडी डालने पर एग्जीक्यूट होता। ठीक है। उसी तरीके से जब आप गेम खेलते हैं तो खिलाड़ी की स्टेटस या स्थिति के आधार पर स्कोर या लेवल अप होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर लेवल गेम में पार कर लिया, तभी आप उसके नेक्स्ट लेवल में जा सकते हैं। ठीक है। तो इन सारी सिचुएशंस में ये वास्तविक जीवन में उपयोग है कंडीशनल स्टेटमेंट का। आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, आप कोई भी अच्छा प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको कंडीशनल स्टेटमेंट का उपयोग करना ही पड़ेगा। तो कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग को अधिक प्रभावी और उपयोगी बनाते हैं। उसके बाद में आप निष्कर्ष लिख सकते हैं, कंक्लूजन बता सकते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग का एक अनिवार्य भाग है, बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। आप कोई भी अच्छा प्रोग्राम बिना कंडीशनल स्टेटमेंट्स के नहीं बना सकते। जो प्रोग्राम को स्मार्ट और उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूल बनाते हैं, मतलब प्रोग्राम को स्मार्ट बनाता है कौन? कंडीशनल स्टेटमेंट, और यूज़र की नीड्स के अनुसार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है। तो इस तरीके से अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि आप बताइए कि कंडीशनल स्टेटमेंट की क्या आवश्यकता है, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। ध्यान रखिए इसमें हमसे ये नहीं पूछा गया कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है। अगर कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है ये पूछा गया होता तो हम डिफरेंट टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट्स को भी समझाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पूछा गया है कि कंडीशनल स्टेटमेंट की क्या आवश्यकता है, इसीलिए हमने फोकस किया है उसकी आवश्यकता पर और एक एग्जाम्पल देके समझाया है कि यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट की आवश्यकता थी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।